कभी आपने गौर किया है कि आपके जीवन में कुछ अंक बार बार आते हैं? कभी मोबाइल नंबर में, कभी तारीख में, कभी किसी पवित्र क्षण में। क्या यह सिर्फ संयोग है या भगवान हमें किसी संकेत से पुकार रहे होते हैं? जब कोई संख्या बार बार हमारे सामने आती है तो वह केवल अंक नहीं रहती, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संदेश बन जाती है। ऐसा ही एक अद्भुत और रहस्यमयी अंक है 8, जो साईं बाबा की अनंत चेतना और दिव्य न्याय का प्रतीक माना गया है। जब हम 8 को उल्टा करते हैं तो यह बनता है अनंत का चिन्ह, जो दर्शाता है कि बाबा की उपस्थिति हर दिशा, हर काल, हर युग में निरंतर प्रवाहित है। साईं बाबा ने कहा था, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारे मैं उसके साथ हर जगह हूं। यही 8 की ऊर्जा है, असीम, अनंत और अमर। ये वही शक्ति है जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे होकर भी भक्तों के जीवन में कार्य करती रहती है। बाबा का हर चमत्कार, हर दर्शन और हर अनुभव इसी अनंत ऊर्जा का प्रकट रूप है। पहला रहस्य है कि 8 अनंतता का प्रतीक है। साईं बाबा का जीवन किसी एक काल या एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वह आज भी उसी चेतना में विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति उनके नाम का उच्चारण करता है तो उसकी आत्मा बाबा की उस अनंत धारा से जुड़ जाती है जो समय के आर पार प्रवाहित हो रही है। बाबा ने कहा था, मैं गया नहीं हूं, मैं हर जगह हूं। इसलिए जब 8 आपके जीवन में बार बार आता है तो समझिए कि बाबा आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी आत्मा उनके अनंत आशीर्वाद से जुड़ रही है। यह वह पल होता है जब ईश्वर स्वयं कह रहा होता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा रहस्य यह है कि 8 कर्म का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय न्याय का अंक है। साईं बाबा ने सदैव कहा, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में 8 की पुनरावृत्ति होती है तो यह संकेत होता है कि अब उसके कर्मों का हिसाब सामने आने वाला है। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो सबक मिलेगा। 8 एक दर्पण है जो आपके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। बाबा अपने भक्तों को बार बार याद दिलाते हैं कि कर्म का बंधन ही दुख का कारण है, और जब हम प्रेम, क्षमा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो वही 8 हमें कर्मों से मुक्त करने लगता है। बाबा कहते थे, ईश्वर न्याय करता है पर करुणा के साथ। इसीलिए 8 हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि सुधार की दिशा में आगे बढ़ाता है। तीसरा रहस्य 8 दिशाओं से जुड़ा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 4 कोणीय दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। बाबा की उपस्थिति किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी सीमित स्थान में नहीं थी। जब बाबा मस्जिद में बैठे होते तब भी उनके भक्तों को हर दिशा से उनकी सुगंध, उनकी उपस्थिति और उनके वचन सुनाई देते। कहा जाता है कि एक बार बाबा शिरडी की मस्जिद में बैठे थे और उसी समय काशी में एक साधु ने अपने ध्यान में बाबा को देखा। यह वही 8 दिशाओं की चेतना है, जहां एक शरीर होते हुए भी बाबा 8 दिशाओं में विद्यमान रहते हैं। जब रात के समय शिरडी में दीप जलता था तो उसका प्रकाश इतना तेज होता था कि पूरा गांव आलोकित हो जाता, जैसे 8 दिशाओं में बाबा का तेज फैल गया हो। चौथा रहस्य है 8 चरणों की साधना। श्रद्धा, सबूरी, दया, करुणा, सेवा, सत्य, क्षमा और समर्पण। यह वो 8 पथ हैं जिन पर चलकर मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। बाबा कहते थे, जो श्रद्धा और सबूरी के साथ चलता है वह मेरे चरणों तक पहुंच जाता है। श्रद्धा हमें मार्ग दिखाती है, सबूरी हमें उस पर टिके रहने की शक्ति देती है, दया और करुणा हृदय को शुद्ध करती है, सेवा आत्मा को विनम्र बनाती है, सत्य हमें ईश्वर के निकट ले जाता है, क्षमा हमें अहंकार से मुक्त करती है और समर्पण वह अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति कहता है, अब सब कुछ तेरा है बाबा। जो इन 8 चरणों पर चलता है उसे 8 की दिव्य ऊर्जा अपने आप मार्ग दिखाती है। पांचवां रहस्य है धन और शक्ति से जुड़ा हुआ अर्थ। 8 श्रेणी का अंक माना गया है जो कर्म, फल और संतुलन देता है। साईं बाबा ने कहा था, धन का लोभ मत करो, धन उसी का है जो उसका सदुपयोग करे। जब कोई व्यक्ति केवल लोभ से प्रेरित होकर कमाता है तो 8 की ऊर्जा उसके जीवन में असंतुलन लाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति सेवा, दान और करुणा से प्रेरित होकर कमाता है तो 8 उसे आशीर्वाद देती है। बाबा के एक भक्त लक्ष्मण नाम के व्यापारी हर बार नुकसान झेलते थे। वे बाबा के पास आए और बोले, बाबा, मुझे व्यापार में सफलता नहीं मिलती। बाबा ने कहा, पहले अपने कर्मों में विनम्रता लाओ। लक्ष्मण ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, गरीबों की मदद शुरू की और कुछ ही समय में उसका व्यापार फला फूला। तब बाबा ने कहा, देख,
8 ने तुझे नहीं हराया, तूने खुद अपना संतुलन बिगाड़ा था। यही है 8 की सच्ची ऊर्जा, जहां समृद्धि तभी स्थायी बनती है जब उसमें विनम्रता और सेवा का भाव जुड़ा हो। छठा रहस्य है पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ। कहते हैं हर आत्मा 8 जन्मों के चक्र से गुजरकर मोक्ष की ओर बढ़ती है। यह 8 का ब्रह्म चक्र है, जहां हर जीवन एक सीढ़ी है ईश्वर की ओर। साईं बाबा स्वयं उस अंतिम द्वार के रक्षक हैं। उन्होंने कहा था, मैं मोक्ष देने नहीं, मोक्ष तक ले जाने आया हूं। जो व्यक्ति बाबा की शरण में आता है, उसकी आत्मा इन 8 चक्रों में धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है। एक भक्त का अनुभव था कि जब वह लगातार 8 गुरुवार बाबा का व्रत करता था, तो उसके जीवन के पुराने बोझ जैसे हल्के हो जाते थे। उसका मन शांत, हृदय निर्मल और विचार सकारात्मक होने लगे। बाबा ने अपने संकेतों से बताया कि यह 8 केवल संख्यात्मक नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के 8 पड़ाव हैं, जहां हर चरण पर हम थोड़ा थोड़ा दिव्यता के निकट पहुंचते हैं।